हाईवे तथा टोल प्लाजा से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्किंग से संबंधित ही एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। मुझे पता है जैसे किसी को नॉलेज होगी तो उसे पहले से पता होगा। अगर मान लो मैं स्कूल्स में बेसिक से स्टार्ट किया है, शुरू से स्टार्ट किया है, तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। अभी क्या है कि मैंने अपना जो लैपटॉप है वो कनेक्ट कर रखा है एक लोकल एरिया नेटवर्क से। मेरा जो ऑफिस है वहाँ से मैंने कनेक्ट कर रखा है, जो मेरे टोल प्लाजा पे भी नेटवर्क है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ कि अभी मेरे सिस्टम में क्या आईपी है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आईपी देखने के दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। कैसे हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में अभी क्या आईपी पड़ा है। केबल तो लगी है पहली, क्या है कि नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे वाईफाई से कनेक्ट हो हमारा सिस्टम या फिर केबल से कनेक्ट हो। तो अभी मेरा जो सिस्टम है वो मैंने केबल से कनेक्ट कर रखा है। तो आईपी एड्रेस चेक करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है मैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू बताऊंगा, दूसरा है कि मैं कंट्रोल पैनल की सेटिंग में जाके बताऊंगा। तो अपने सिस्टम की आईपी कैसे मैं चेक करूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या विंडो प्लस आर की दबानी है। हमारे पास ये बॉक्स खुल जाएगा, इसके अंदर लिखना है CMD और इंटर दबा देनी है। कुछ इस प्रकार से एक विंडो खुल जाएगी ब्लैक कलर की। अब हमें लिखना है इसमें IP config टाइप करना है और इंटर दबाना है। तो यहाँ पे जो IP है वो ये लिख के आ रही है 169.254.24.179। ये अभी मेरे सिस्टम की IP है। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में अभी IP क्या पड़ी है, IP config के थ्रू। और दूसरा है कंट्रोल पैनल के थ्रू। तो इसके लिए क्या है, विंडो की दबाऊंगा मैं और यहाँ लिखूंगा कंट्रोल पैनल, इसको खोलूंगा। इसके बाद कुछ इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। और अगर आपके में ऐसा नहीं खुल रहा तो व्यू वाई पे क्लिक करो, तो हो सकता है कुछ जगह ऐसा खुले या कुछ इस तरह खुले। लेकिन कैटेगरी जब आप सिलेक्ट करोगे तो इसमें इस प्रकार से ऑप्शन सारे आ जाएंगे। अब इसमें जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पर, और यहाँ जाने के बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है। और उसके बाद ये केबल मेरी कनेक्ट है, ईथरनेट लिख के आ रहा है कनेक्शन टाइप। तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा और डिटेल पे क्लिक करूँगा तो ये जो देखो IP आ रही है ऑटो कॉन्फ़िगर, ये जो IP आ रही है ये 169.254.24.179। ठीक है, ये हमारा IP एड्रेस आ रहा है और ये इसका सबनेट मार्क्स दिखा रहा है। तो इस प्रकार हम अपने सिस्टम की IP चेक कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम की हो, चाहे लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी जो अपना कंप्यूटर रहेगा उस पर हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से, चाहे कोई सी भी विंडो पड़ी हो। और लाइनेक्स जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें कुछ अलग तरीका होता है, पर हमेशा हर जगह ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ही यूज होता है। तो इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं अब आपको बता रहा हूँ IP एड्रेस कैसे डालते हैं, IP एड्रेस डालने का क्या तरीका है। तो IP एड्रेस डालने के लिए मैं यहाँ से नहीं डाल पाऊँगा CMD से, इसके लिए मुझे कंट्रोल पैनल में ही जाना पड़ेगा। तो मैं वापस से अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे इंटरनेट एंड नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे जाता हूँ और नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार आ जाता है। ठीक है, यहाँ से भी आप डाल सकते हो, और नहीं तो एक और उपाय है, आप अंदर और ज़्यादा घुसना चाहो, चेंज एडवांस शेयरिंग सेंटर, ये चेंज एडेप्टर सेटिंग, यहाँ पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन, वाईफाई, ये रेड जो क्रॉस है इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। वाईफाई भी मेरा बंद है इसलिए रेड क्रॉस आ रहा है। ईथरनेट केबल लगी है इसलिए ये ओके दिखा रहा है। अब यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से विंडो खुल जाएगी। फिर हमें जाना है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे। 6 का हम यूज नहीं करते, 4 पे ही सारे सिस्टम में IP डाली जाती है। इसको मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, मतलब ये है कि इसमें जो अभी सिस्टम में जो मेरा लैपटॉप है इसमें मैंने यहाँ पर ऊपर क्लिक कर रखा है। इस वजह से क्या है कि ऑटोमेटिक सिस्टम जो है IP ले रहा है, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम अपने हिसाब से ले रहा है, और वही IP जो अपने हिसाब से ले रहा है वो यहाँ पर IP कॉन्फ़िग करने पर शो हो रही है। लेकिन जब मुझे अपना कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क में, जो भी हमारा प्लाजा की बिल्डिंग है या मान लो हमारा कोई ऑफिस है, घर है, अगर लोकल एरिया नेटवर्क में लाना है तो हमें एक सीरीज में IP डालनी पड़ेगी। तो मेरा यहाँ पे पहले से मेरे ऑफिस में लोकल एरिया नेटवर्क है। अब मैं अपने कंप्यूटर को भी लोकल एरिया नेटवर्क में ले जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, इसमें IP डाल देता हूँ। तो यहाँ पे गया यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस। तो यहाँ पे मैं अपने जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी IP डालता हूँ 192.168.23. मेरे यहाँ जो सिस्टम जो लगा हुआ है, जितना भी लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें यही IP पड़ी है सीरीज की, तो मैं यही सीरीज डालूंगा
और उसके बाद मुझे वो आईपी लेनी है जो और किसी सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी सिस्टम में आईपी एड्रेस डालो तो वही आईपी एड्रेस यूज करना है जो किसी अन्य नेटवर्किंग डिवाइस में नहीं होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 99 मेरी अभी यहाँ पे खाली है आईपी, तो मैंने वो आईपी एड्रेस डाल दिया। उसके बाद मैं टैब वाली कंप्यूटर में बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक सबनेट मास्क आ जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 192.168.23.1। डीएनएस जो होता है वो होता है इंटरनेट चलाने के लिए। अब मेरे लोकल एरिया नेटवर्क में पूरे में इंटरनेट पहले से ही चल रहा है तो मैं यहाँ पे अपना डीएनएस डाल देता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको नेट चलाना है तब डीएनएस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 88.8.8 और नीचे डाल देता हूँ 8.8.4.4। लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्शन के लिए बस इतना ही काम बाकी होता है, बाकी इंटरनेट अगर यूज करना है तो फिर ये आईपी डालनी पड़ती है। इसको ओके कर देता, ये मैंने कर दिया क्लोज और इसको कर देता हूँ बंद। अब मैं वापस से अपने सिस्टम की आईपी चेक करता हूँ, CMD लिखता हूँ, इंटर दबा देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ IP कॉन्फ़िग। तो IP कॉन्फ़िग जैसे ही डाला तो मैंने जो अपने सिस्टम में जो IP एड्रेस डाला था वो आ गया है। ये आ गया मेरे IP एड्रेस 192.168.23.99 और ये मेरा गेटवे और ये मेरा सबनेट मास्क कुछ इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, वही फिर दूसरे तरीका से भी हम चेक कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे चेक करूँगा। यहाँ पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ। ये IP एड्रेस मेरा पड़ा हुआ है मैनुअली, ये यहाँ पे शो हो रहा है। या फिर बाहर से ही देखना है तो डिटेल पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे आ गया, ये मैंने जो IP एड्रेस है वो डाले हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अगले वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर हम और भी चर्चा करेंगे।